ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निकृष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्मय वपुर्धृतशङ्खचक्रः। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा परम पूज्य पिताजी महामहोपाध्याय सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को आज ऋषि सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। यह हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मैं आज की इस सभा में उपस्थित परम पूज्य आदरणीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, मुख्य अतिथि, सभा के मुख्य अतिथि, आज की इस सभा के अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति आचार्य प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, विक्रम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष पिताजी के प्रिय शिष्य आचार्य प्रोफेसर केदार नारायण जोशी जी, शरदिंदु त्रिपाठी जी जो अभी यहाँ उपस्थित थे, किसी कार्यवश उनको यहाँ से जाना पड़ा, मणिशंकर जी, रमाकांत पांडे जी जिन्होंने अभिनंदन पत्र का वाचन किया, सभी के प्रति हृदय से प्रणाम निवेदित करता हूं। पूज्य पिताजी की साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में जो लगभग 6 से 7 दशकों की सारस्वत साधना थी और उस सारस्वत साधना का जो परिणाम आज संपूर्ण भारतवर्ष या विश्व में साहित्य जगत स्वीकार कर रहा है, उसी के अलंकृत करने के लिए आज ऋषि सम्मान से पिताजी को अलंकृत किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली, उसके समस्त पदाधिकारियों तथा उसके समस्त आयोजकों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। यह सम्मान मैं समझता हूं कि विगत 2 वर्ष पूर्व घोषित किया गया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण इसका आयोजन काशी में नहीं किया जा सका और आज यह अवसर उपस्थित है। विधाता की जैसी इच्छा उसके अनुरूप पूज्य पिताजी पांचभौतिक शरीर से आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिस स्थान पर यह सम्मान दिया जा रहा है, यह वही स्थान है जहां उन्होंने लगभग 4 दशकों तक साहित्य की सेवा की। यही वो स्थान है जहां पर स्वातंत्र संभवम जैसे ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना हुई, कुमार विजयम जैसे ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना हुई और 20 खंड काव्यों की रचना इस स्थान पर पूज्य पिताजी ने अपनी सारस्वत साधना के अंतर्गत की। पिताजी का एक श्लोक जो बड़ा ही प्रिय है मुझको भी और जो पिताजी भी उल्लिखित करते थे, निगमा संज्ञकौ सुतौ द्वौ कविता पुंसवनी पुर प्रसूय प्रवयास्तपसा तुताम दिलेभे तनयाम ताम कवितेति भावयामः। पिताजी की कविता की यह भूमिका थी। निगम और आगम पर प्रतिष्ठित है भारतीय कविता। तो प्रतिभा रूपी पुंसवनी नायिका ने जब निगम और आगम नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया और अधिक अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत कन्या की कामना की, तो जिस कन्या को प्राप्त किया वह कन्या थी कविता। अपने शतपत्रम नामक खंड काव्य में पूज्य पिताजी ने इस श्लोक को प्रस्तुत किया और वो इसको अनेक अवसरों पर उपस्थित किया करते थे। शताब्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य आपने लिखा। प्रतिदिन जो भी सांसारिक घटना चक्र विश्व स्तर पर होता था और जो भी प्रतिक्रिया उनके मन में होती थी उसको वे लिपिबद्ध किया करते थे और 110 सर्गों में स्वातंत्र संभवम आज हमारे बीच उपस्थित है। उत्तर सीता चरितम में भी उन्होंने भारतीय नारी के संबंध में स्त्री विषयक जो अनेक क्रांतिकारी
वचन प्रस्तुत किए। कुमार विजयम कुमार संभव की एक तार्किक संपूर्ति का महाकाव्य है। रक्तपात विरोधी युद्ध का वह प्रतिनिधि महाकाव्य है। अंधकार को यदि समाप्त करना है तो हमें प्रकाश को बढ़ाना पड़ेगा, अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। यह पिताजी का उद्घोष है कुमार विजय महाकाव्य में। स्वातंत्र संभव में पूज्य पिताजी ने कहा कि स्वातंत्रम कोपि संस्कारः यतः संवित् प्रतारिणी प्रसोतुम विविधानर्थान नृषु कल्पलतायते। स्वातंत्र संस्कार है। इस संस्कार से यदि मानव चेतना संस्कृत होती है, उससे अलंकृत होती है, तो वह कल्पलता के रूप में अनेक अर्थों को उपस्थित करने के लिए समर्थ हो जाती है। स्वातंत्र को उन्होंने स्वच्छंदता नहीं माना, स्वातंत्र को उन्होंने संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया। यह उनकी कविता की भूमिका थी। शास्त्र की भूमिका में यदि हम विचार करें तो उन्होंने पंचकल्पवादों को प्रस्तुत किया और पंचकल्पवाद के माध्यम से उन्होंने साहित्य शास्त्र के संपूर्ण विकास को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। एक नवीन दृष्टि, सर्वप्रथम उन्होंने माना पूर्णता कल्प। पूर्णता कल्प का अर्थ है दोषाभाव, और पूर्णता कल्प के उपरांत उन्होंने माना अस्फुटालंकार कल्प। अस्फुटालंकार कल्प जिसको लक्षण कल्प कहा, जिसके अंतर्गत 36 काव्य लक्षण आ जाते हैं। फिर उसके बाद अलंत कल्प, अलंत कल्प के अंदर स्फुटालंकार कल्प जिसमें अलंकार आ जाते हैं, और ऐसे करते हुए अंतिम कल्प उन्होंने माना साहित्य कल्प। आचार्य भोज के श्रृंगार प्रकाश में द्वादश संबंधवाद जो साहित्य शास्त्र का एक नवीन दृष्टि थी, उसको पूज्य पिताजी ने महत्व दिया और संपूर्ण साहित्य शास्त्र की परंपरा को स्वीकार करते हुए साहित्य शास्त्र को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया। 5 कल्पवाद और 5 क्रांतियां आपने मानी। आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने इन सब का उल्लेख अपने वक्तव्य में किया था। अक्षरम परमम ब्रह्म सनातन मलम विभुम वेदांतेषु वदन्त्येकं चैतन्यम ज्योतिरीश्वरम। साहित्य शास्त्र 14 विद्या स्थानों में साहित्य का स्थान नहीं, लेकिन आचार्य प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य शास्त्र के आगम के रूप में अग्नि पुराण की घोषणा अपने संस्कृत काव्य शास्त्र के आलोचनात्मक इतिहास में की, और वहीं से इतिहास लेखन को आपने प्रारंभ किया। प्रमेय के आधार पर इतिहास लेखन की एक नवीन परंपरा को आपने उद्घाटित किया। यह वचन अक्षरम परमम ब्रह्म मिलता है हमको अग्नि पुराण में, और इसके आधार पर उन्हें अलम भावो ह्यलंकार के अपने सिद्धांत को और पुष्ट करते हुए अलम ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की। अलम भावो ह्यलंकार सच सौंदर्य तत्कृतो विभक्तात्मा विभुर्जीव ब्रह्मणश्चित्खनो यथा। एक ही चैतन्य परब्रह्म परमात्मा में भी है और एक ही चैतन्य जीव में भी है। इसी प्रकार अलम भाव प्रत्येक अलंकार में विद्यमान रहता है, और उसी अलम भाव के कारण हम अलंकार को अलंकार कहते हैं। इस दृष्टि से यदि हम स्वीकार करते हैं तो जितने भी काव्य तत्व हैं वे सभी काव्य तत्व अलंकार पदवाच्य हो जाते हैं। फिर ध्वनिवाद का प्रत्याख्यान करते थे, क्योंकि ध्वनिवाद की ने आस्वाद पक्ष को महत्व दिया, रचना पक्ष को उन्होंने महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ कविता रुद्रट तक की कविता रचना पक्ष को लेकर, रचना पक्ष की प्रधानता को लेकर उसमें आचार्यों ने विचार किया था। लेकिन आचार्य मम्मट, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य महिम भट्ट और पंडित राज जगन्नाथ के रसगंगाधर की प्रत्येक पंक्ति के सूक्ष्म अध्येता और उसको कंठस्थ करके पिताजी ने फिर उसके बाद संपूर्ण साहित्य शास्त्र को एक नवीन दृष्टि से समीक्षा करते हुए उसको प्रस्तुत किया। अंतिम ग्रंथ जो आपने साहित्य अलंकार लिखा, उस साहित्य अलंकार की अंग्रेजी में बड़ी ही समृद्ध भूमिका आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने लिखी है, और उसमें पिताजी के ध्वनि खंडन संबंधी जो तर्क हैं और यह मानना कि
आचार्य आनंदवर्धन प्रचंड बौद्ध है, ऐसा जो पिताई ने पक्ष प्रस्तुत किया था उसको धर्म कीर्ति की परंपरा से जोड़ते हुए आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अपनी भूमिका में उस तर्क का समर्थन किया है। तो यह हमारी परंपरा को समृद्ध करने का एक बहुत ही बड़ा उपक्रम है। पिताजी के शिव साहित्य प्राप्त करने के उपरांत विगत 6 माह में भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मैं समझता हूं कि कम से कम 25 से 30 शोध प्रबंध पंजीकृत हुए हैं पीएचडी की उपाधि के लिए, और उन सबको सहायता करने का, उन सब विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने का यत्किंचित रूप में मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है साहित्य जगत की, और पिताजी के कार्यों के प्रति संस्कृत जगत कितना सजग है, कितना सतर्क है, उसको कितना सम्मान दे रहा है, यह इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं पुनः समस्त विद्वानों के प्रति हृदय से प्रणाम निवेदित करता हूं, सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने पिताजी के सारस्वत अवदानों को महत्व देते हुए उन्हें आज ऋषि सम्मान से सम्मानित किया। पुनः संपूर्ण परिवार की तरफ से मैं आप सभी के प्रति हृदय से साधुवाद और अभिवादन निवेदित करता हूं।